अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब मोहम्मद करीमुद्दीन बाबा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज जो अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस तरह से एक एमएलए राजा सिंह ने एक बयान दिया, एक वीडियो जारी की, इसके बाद से जो शहर का अमन ख़राब होने लगा है और इस तरह से जिस तरह से हमारे शहर हैदराबाद में हम देखते हैं, तेलंगाना में, कि मुसलमान के जो रहनुमा बोलते हैं अपने आप को, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अब मुसलमानों के सामने जो है एक ऐसी चीज़ सामने आके खड़ी है कि वो कौन सी चीज़ को अपनाएं और अब मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा हमारे इस मुल्क में और हमारे इस स्टेट में, तेलंगाना में, हैदराबाद, जो एक के बाद एक जो है मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हालात हमारे मुल्क के हैं, तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान के हालात ऐसे बनाए हुए हैं और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को ज़ख्मी बार बार किया जा रहा है और उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। तो मुसलमानों को थोड़ा धैर्य रख करके सब्र से सोचने की ज़रूरत है और मुसलमानों को ये बात जानने की ज़रूरत है कि मुसलमानों को आज क्यों हिंदुस्तान के अंदर किसके ज़रिए से टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों की माशी हालत, इल्मी हालत और तरह तरह के मुसलमानों को पीछा ढकल दिया गया है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों के अंदर कमज़ोरी सियासी स्तर पर है। मुसलमानों के घरों से बच्चों को सियासी तालीम के लिए भेजना चाहिए और मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा, जब तक के जो लोग, सारी कम्युनिटीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, कुछ अनासिर पसंद लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर सर उठा करके जीना है, सर उठा करके चलना है, तो तख्ता पलट का काम करना होगा। इनकी सत्ता हाथों से खींचने की ज़रूरत है। मुसलमानों को एकजुट होकर के कम्युनल पॉलिटिक्स का बायकॉट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के विवादातों से, इस तरह के बयानातों से जो नुपुर शर्मा और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि राजा सिंह हैं, ये हिंदुस्तान में जगह जगह फैले हुए लोग हैं, ये बात से सिर्फ अगर फ़ायदा होता है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है कि दो कम्युनिटीज़ अलग होते हैं। विवादात, जो भी बयानात, जिस तरीके की बदकलामी ये लोग करते हैं, उससे सीधा सीधा कम्युनल पॉलिटिक्स को फ़ायदा होता है, दो जमातों को फ़ायदा होता है। अगर मुसलमान चाहते हैं कि हम ये विवादों से बचे रहें और पुरसुकून हमारा हिंदुस्तान और हमारा तेलंगाना बनाए, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो बड़ी सोच समझ करके 2023 और 2024, ये आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने सब के बावजूद भी क्या आप इनको दर इख्तियार पे से उखाड़ना नहीं चाहते? क्या आप कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देंगे? मैं हिंदुस्तान के तमाम इलाकों के मुसलमान और तेलंगाना के ख़ास तौर से मुसलमान और ओल्ड सिटी के हमारे मुसलमान भाइयों से मैं एक बार अपील करना चाहता हूं कि आपको तख्ता पलट करने की बात है। तख्ता पलटोगे तो ऐसे विवादात करने वालों को जेलों में डाला जाएगा। आप देखे होंगे गुज़िश्ता कांग्रेस की गवर्नमेंट में कि जो है इस तरीके के बयानात हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको जेलों में डाला गया था, जेलों के अंदर पहुंचाया था। आप ये बात को जानते होंगे। तो आपको इस बार फिर से तख्ता पलट की कार्रवाई करनी होगी और ये नाकारी गवर्नमेंट, कमज़ोर गवर्नमेंट, कमज़ोर सहारे आपको क्या सहारा दे सकते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं मुसलमानों से कि आपको क्या कमज़ोर सहारा, कोई कमज़ोर कंधा आपको सहारा देता है? या आपकी मौजूदा गवर्नमेंट एक कमज़ोर कंधे से ज़्यादा नहीं है, दम नहीं है? एक घंटे के बाद, एक घंटा पहले अरेस्ट करते हैं, दूसरे घंटे में बेल, जबकि ये सारी चीज़ें मालूम है कि हम अगर 41 CRP अगर नहीं दिए तो इसको बेल हो जाती और वो साजिश के तहत
वो काम को किया गया, मुसलमानों के दिल को रखने के लिए अरेस्ट किया गया, दूसरों के दिल को रखने के लिए छोड़ दिया गया। ये कहीं ना कहीं ये हुकूमत की नाकामी है। और गुलिस्ता आप देख रहे होंगे कि कई टाइम से कई मस्जिदों को बिना नोटिस के शहीद किया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी आरएसएस बीजेपी के नक्शे कदम पर काम कर रही है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, हमारा दुश्मन कोई और नहीं, कम्युनल पॉलिटिक्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स। सारे मेरे हिंदू भाई इस बात को नहीं मानते। हम एक सेकुलरिज्म से पैदा हुए, हमारा हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है, इस गुलिस्तान में हम पैदा हुए, तो हमको ये बात को समझना चाहिए कि कल तक हम एक दूसरे की शादियों में और एक दूसरे की मौताओं में जाते थे। आज क्या हुआ? आज ये नफरतें कौन फैला रहा है? ये नफरतें पूरी कम्युनिटी नहीं फैला रही है, ये नफरतें चंद अनासिर पसंद लोग जो सियासी स्थल पर रहकर सियासी फायदा पहुंचाने के लिए ये काम को करा जा रहा है। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि आपके गम गुस्से को आप आपके दिल में रखिए। आप एहतजाज करना चाहते हैं, ये आपका हक है, लेकिन एहतजाज को पर सुकून अमन के तहत कीजिए। आप गम गुस्से को निकालने का आपके पास वक्त आता है, वो वक्त को समझिए। वो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा तो फिर आपको इसी तरीके के बातों को सुनना और इसी तरीके के जलीलात का सामना करना पड़ेगा। और आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक गम और गुस्से की लहर है कि बार बार एक ही बात से टीच किया जा रहा है। मैं एक मुसलमान हूं, आपका भाई हूं, मैं इस बात को समझता हूं कि जितने दिल को आपके तकलीफ हो रही है उतनी ही मेरे दिल को भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है कि मेरा मज़हब, मेरे आगाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपनी औलाद और अपने माँ बाप से ज़्यादा मानते हैं। तो आपके भी दिल में इतना गुस्सा होगा, लेकिन ये गुस्से को किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए मुसलमानों को, मैं आज चंद बातें आपसे बताता हूं कि फिर से एक बार ये बात दोहरा रहा हूं कि आपके गुस्से को आपको वर्गलाया जा रहा है। आप वर्गलाइए मत, आप धैर्य रखिए, आप ठहरिए, आप अमन में काम करिए और आपके हाथ में जब मौका आएगा ये दोनों सत्ताओं को खींचना पड़ेगा। आपको तख्ता पलट का काम करना होगा, आपको सेकुलर जमातों का साथ देना ही होगा। आप जब भी अमन में आ सकते हो। हम भी कोशिश करेंगे कि हम आज बाजार में, आज पूरी ओल्ड सिटी फिरा हुआ हूं, पूरी ओल्ड सिटी के अंदर मैंने ये देखा कि 7 बजे से मुसलमानों के दुकान बंद हो गए, पूरा बाजार बंद हो गया। माहौल की कशीदगी है, ये गम गुस्से का इजहार भी है और हमारी नाकामी भी है। हमारी नाकामी हमारी गवर्नमेंटों की तरफ से है। ये गवर्नमेंटों का तख्ता पलटो और ये गवर्नमेंटों को हटाओ और कम्युनल पॉलिटिक्स को दूर हटाओ। जो इन बातों से फायदा उठाना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर दो कम्युनिटीज को लड़ा करके अपना फायदा उठाना चाहती है, उन पार्टीज को बरखरार करो। और जो कम्युनल बात करने वाला है, मैं मेरे हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूं जो सेक्युलर को मानते हैं, अमन सुकून चैन मानते हैं, हमें चाहिए क्या, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की तरक्की और हमारे बच्चों का भविष्य और हमारे बच्चों का उज्जवल होना और हमें कामयाबी और तरक्की की तरफ जाना है, तो हमको ऐसी पार्टीज को लाना होगा जो पार्टी हमारे एजुकेशन के लिए काम करे, हमारे हेल्थ के लिए काम करे, हमारे रोजगार के लिए काम करे और हमारी जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कम करने का काम करे। आज हमारे पास कोई दूसरा विकल्प या दूसरा लक्ष्य नहीं जाता कि हम किसके तरफ जाएं। अगर बीजेपी से कोई पार्टी लड़ सकती है, दर इख्तियार से अगर उसको हटा सकती है, उस पार्टी को आपको निशानदगी कर कर उसका सपोर्ट देना होगा। तेलंगाना के और हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अगर काम करेंगे तो मेरे दलित भाई, मेरे एससी, एसटी, ओबीसी भाई, ये सब मिल करके अगर हम आओ एक नया हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करेंगे, ये 2023, 2024
ये 2 डेटें, ये 2 साल आपके गम गुस्से को संभाल करके रखिए। आप तोड़फोड़ करने से आपका कुछ हासिल नहीं होगा। ये हुकूमतें बाज नहीं आने वाली, ये आपकी मदद करने वाली नहीं। आपको उन्हीं लोगों का साथ देना होगा जो लोग आपके लिए काम करते हैं। आप जो कम्युनल जहर हमारे नौजवानों के जहर दिमागों में भरा जा रहा है, उसके नुकसानात हम 40-50 साल से भुगत रहे हैं। हमारी ओल्ड सिटी के हालात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आप न्यू सिटी में बैठा हुआ हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं ओल्ड सिटी में था। ओल्ड सिटी में एक दहशत का माहौल बना दिया गया। गम और गुस्से को बाहर निकाला जा रहा है, उनको सही गाइडलाइन में नहीं लाया जा रहा। तो मैं आपके लिए, आपका भाई, एक छोटा सा नाखिस मशवरा ये देता हूं कि आपको इन्हें दर इख्तिदार से उखाड़ कर फेंकने के बाद ही सुकून में आना चाहिए। आपको जब तक लड़ना है, जब भी आपका फैसला होगा और जब भी आपको हक मिलेगा, जब तक कि इन जैसे पार्टीज को बाहर का रास्ता ना बताए। बाहर का रास्ता इनको बताना ही होगा। इनके दर इख्तिदार, इनके कुर्सियों पे से इनको उठा के बाहर फेंकना होगा, तभी आपका गुस्सा पूरा होना चाहिए। मैं फिर से एक बार हमारे तेलंगाना ओल्ड सिटी के मुसलमान और तेलंगाना के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करता हूं कि आपके गमो गुस्से को आपके दिल में रखिए। आपके गमो गुस्से को परसुकून माहौल में जाइए। माहौल से किसी दूसरे कम्युनिटी से लेना देना नहीं है। वो जो अनासिर पसंद लोग हैं, जो इस तरीके की बकवास किए जाते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको आपके हक का इस्तेमाल करना होगा, आपके कलम का इस्तेमाल करना होगा। आप जहां तक हो सके वहां तक कलम का इस्तेमाल करिए। आप कोर्टों को जाइए, आप कलम से कलम मिलाकर चलिए, आप अपील करिए। आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आप क्यों नहीं जा सकते? जा सकते, आपका राइट है, आप ये कर सकते। इसके साथ ही आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि इनको दर इख्तिदार से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। अगर आप इनको दर इख्तिदार से उखाड़ कर नहीं फेंकोगे तो हर 4 दिन में एक ना एक फितना आएगा और मुसलमानों के दिलों को, मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ा जाएगा। हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने के लिए, भाईचारा ख़राब करने के लिए और कम्युनल राइट की तरफ आपको लिख जा रहे। ये कम्युनल राइट से ना आपका फ़ायदा होगा ना किसी दूसरों का फ़ायदा होगा। ये कम्युनल राइट से, ये कम्युनल टॉक से अगर फ़ायदा होगा तो कम्युनल पॉलिटिक्स को फ़ायदा होगा। ये जानते हैं कि तेलंगाना की गवर्नमेंट नाकारी गवर्नमेंट है और बीजेपी अपना इख्तिदार बनाना चाह रही है। ओल्ड सिटी में बैठे 2 तानाशाह लोग ये चाहते हैं कि मिलीजुली इनकी बातें हैं, क्योंकि हम देख ही रहे हैं 2018, 2019, 2020, हम देख रहे हैं 2021, ये सारे हम देखते आ रहे हैं कि क्या चल रहा है। मैं समझता हूं कि मेरे नौजवान साथी और मेरे नौजवान भाइयों और मेरे बच्चों को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि हमें करना क्या है। और इस बार नहीं चाहिए कम्युनल सरकार, इस बार नहीं चाहिए महंगाई की मार। ये सब्जेक्ट को आपको लेके चलना होगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। जरा ब्रेक बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।